ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और इब्तदाई जो दुआ है उसमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा क़ुद्दूस बिनो आसमान के खालिक और मालिक, मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं यस्सु नासरी कि तू इस लायक है कि तुझे सिजदा किया जाए। पाक खुदावंद, हम सारे गुज़रे हफ्ता के लिए दिल से तेरी तारीफ़ करते हैं। आज की इस इबादत पर तेरा जाहो जलाल बहुत ही ज़ोर से छाया रहे। तेरे पाकरू की हजूरी, तेरे पाकरू की ममूरी एक एक जान को, बदन को छुए। प्रस्तश के हवाला से पाक खुदावंद एक एक ज़ुबान तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो और सारी की सारी प्रस्तश के वसीला से पाक खुदावंद बहुत सी जानें ताजगी पाएँ और रिफ़्रेश हों और बहुत सी बरक़ात आज तेरे लोगों को मिल जाएँ। तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ हो। पाक खुदावंद, आज का कलाम भी जो पाक खुदावंद टू डैटर्स के बारे में है, यीशु के नाम के वसीला से सर से लेके पाँव तक अपने बंदा की तो ज़िम्मेदारी लेना और जितनी भी मिसालें, जितने भी दलाइल जो हैं, जो भी अल्फाज तेरे बंदा के मुंह से निकलें, वो तेरे पाकरू के दरिया से गोता जन होकर तेरे लोगों को पहुँचें यहाँ पे और ऑनलाइन, और बहुत सी रूहें आज के पाक कलाम के वसीला से बच जाएँ। यीशु के कादर और जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम अपनी इबादत को जारी रखते हुए प्रस्तुत करेंगे। आइए हम खुदावंद के हुजूर गीत गाएं। आ चुका हूं तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। आइए हम खड़े होकर खुदावंद की हम्द करेंगे। सभी खुदावंद की प्रस्तुत में हिस्सा लें और तालियां भी बजाएं अगर आप बजा सकते हैं तो। चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। दस्त बस्ता चश्मे गिरिया जाके वास्ते। दस्त बस्ता चश्मे गिरिया दिल जाके वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर, आया शाहे अंबिया के वास्ते। कर करम तू मुझ पे चाहे अंबिया के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते।
दिल से और रूह से और सब ही बदकार हूँ। दिल से और रूह से और सब ही बदकार हूँ। खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। सख्त ज़ख्मी है मेरा दिल तीर असिया से हुआ। सख्त ज़ख्मी है मेरा दिल तीर असिया से खुदा। उन्होंने मुझे चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। उन्होंने मुझे चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। बख्शिश मुझको नेकियों पाकीज़गी है खुदा। बख्श मुझको नेकियों पाकीज़गी है खुदा। कर करम मुझ पर मसीह मुझतबा के वास्ते। कर करम मुझ पर मसीह मुझतबा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। पाक रूह अपनी जिए और पाक मुझको कीजिए। पाक रूह अपनी जिए और पाक मुझको कीजिए। है ये मेरी इल्तिजाए अपने खुदा के वास्ते। है मेरी इल्तिजाए अपने खुदा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। दस्त बस्ता चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। दस्त बस्ता चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते। हालेलुया, खुदा के शुक्र हो। आइए हम अपनी आवाज़ों को फिर बुलंद करेंगे और गाएंगे ज़बूर 139 उसका दूसरा हिस्सा और उसका दूसरा वज़न।
सभी तालियां भी बजाएं और अपने होठों को बुलंद भाई करें। ये सबको पसंद है गीत और ज़बूर बड़ा खुशी से और जोश के साथ गाते हैं। पार जाओ सुभाने पंखा फैला समुंदरों पार जाओ सुभाने पंखा फैला देवो थे तेरा हथ मैनू याब राव खावेगा के ओथे भी तेरा हथ मैनू याब राव खावेगा खुदाया तेरी रूठों मैं बलास के किधर जावा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी तेरा हथ सजा उस पाताल विच वे मदद मेरी खुदाया तेरी रूठों मैं बलास के किधर जावा जिन्हें आके मैनू गुप हनेरा हुण छुपावे
जे मैं आखा के मैनू उपहनेरा हुन छुपाएगा मेरे गिरते हनेरा भी कदों चानन हो जाएगा मेरे गिरते हनेरा भी कदों चानन हो जाएगा नहीं है सामने मेरे हनेरा उब हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा उब हनेरा भी अंधेरी रात तेरे सामने है बाग चानन भी अंधेरी रात तेरे सामने है बाग चानन तालियों के साथ खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस्ल तेरे घर जावा हजूरी तेरी तो छुप के लगेगी तरफ हजूरी तेरी तो छुप के लगेगी तरफ हालेलुया मेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानन हो जाएगा. You know, sometime we see darkness everywhere. जब उम्मीद हमें नज़र नहीं आती, हमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है. शायद शिफा की गरज से, शायद जॉब की गरज से, शायद कोई और मसला, घरेलू नाचाकी, इस तरह. जब there is only darkness, दाऊद भी इस तरह ही मुश्किल में से गुजरा है. तो फिर जो है खुदा जो है he brings the light of his son, यीशु की रोशनी जो है वो सारे मसाइल में हमारे साथ होती है. तो हर तरफ क्या होता है, नूर ही नूर हो जाता है. एंड वी हैव द होप टू होल्ड ऑन टू. आइए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे. और आज की बाइबल रीडिंग के लिए हम अपनी बहन को दावत देता हूँ. बहन रेचल, प्लीज़ कम एंड रिसाइट द वर्सेस फॉर अस टुडे. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. I will share Luke 7, verses 41 to 43. There were two men who owed money to a moneylender. Jesus began. One owed him 500 silver coins, and the other owed him 50. Neither of them could pay him back, so he cancelled the debts of both. Which one then will love him more? I suppose, answered Simon, that it would be the one who was forgiven more. You are right, said Jesus. Thanks for listening. जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਯीशु ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਸਨ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ. ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਬਖਸ਼ਿਆ. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਮੀਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ. आइए हम खुदावंद की परस्तश में आगे बढ़ते हुए खुदावंद की तारीफ़ करेंगे. आप जानते हैं दुनिया में बेशुमार मबूद हैं. कोई दरख्तों की पूजा कर रहा है, कोई
जो है बुतों की पूजा कर रहा है, कोई देवताओं की, कोई पीरों की, फ़कीरों की, लेकिन आपका मेरा खुदा जो है वो ज़िंदा खुदा है। उसके कान हमारी तरफ दड़े हैं और वो उस अपना तख्त है यहाँ पे लगाए हुए है। जो भी मनाजात आप लेकर आए खुदा के हुज़ूर में, आज इस गीत के दौरान अमान रखें कि वो आपकी सारी दुआओं को सुनने वाला है। वो जो है वो दुनिया के बुत महज हैं, वो देखते नहीं, सुनते नहीं, वो छूते नहीं, लेकिन हमारा खुदा ज़िंदा है। वो यहाँ पे आपको छूने के लिए, आपकी मुनाजातों को, प्रस्तुत को सुनने के लिए हाजिर है। ज़ोर से तालियों से उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आइए, अगर हम खड़े हो सकते हैं तो खड़े होकर खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे, ज़ोर से उसकी प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। चले जी, जोश के साथ ये लगाना है। जरा म्यूजिक बहुत मजेदार है और हमने ढोल का भी इंतजाम किया है, तो अभी खुदावंद ने चाहा तो सही जोश के साथ हम चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, हालेलुया, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में भरते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में भरते जाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बढ़ाएंगे, वो तुझे न शिफा देंगे, गाइए, तेरे गम को बढ़ाएंगे, वो तुझे न शिफा देंगे, जो हुए मिट्टी के थे वो किसी को क्या देंगे, जो हुए मिट्टी के थे वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे, इसलिए दरगाहों पर हम नहीं जाते, इसलिए दरगाहों पर
खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, गाइए। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, रूह की जुम्बश होती है। तेरी कुदरत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुदरत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की परस्ते हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के नहीं झुकते, क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया! जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया! तालियां तो अब जाइए खुदावंद के लिए भी और अपने लिए भी। बहुत अच्छे तरीके से सबने गाया। अभी वक्त है कि हम एक और इस तरह का गीत गाएंगे इसके साथ ही, और वो है कौन सा है, कोई गेस कर सकता है? वो? जलाल। खुदावंद का जलाल जो है ना, वो पूरी दुनिया पर छाया हुआ। क्यों जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? You know, billions and billions of angels, वो हर वक्त मसीह के तख्त के सामने कद्दूस 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 पुकारते हैं। उसके लिए फरिश्ते काफी थे। उसने why he created you and me, इसलिए कि हम उसके नाम को जलाल दें। वो आपसे और मुझसे फेलोशिप रखना चाहता है, तो फेलोशिप का यही तरीका है, उसके साथ उसकी प्रस्तुत करें। आइए उसके नाम को हजारों बिलियंस ऑफ एंजल के साथ मिलकर कद्दूस कद्दूस पुकारते हुए इस गीत के वसीला से कि सारा इज्जत, सारा जलाल, सारी हशमत ज़िबा के बड़े तेरे लिए है। वी आर नथिंग, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग। अपनी सारी की सारी जो है शान और शब्द उसके कदमों में अंडेलते हुए इज्जत सारी जोर से उसकी प्रस्तुत करेंगे। जलाल 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 तेरा है जलाल, खुदावंद का जलाल जलाल जलाल
स्पेशल खुदा है और इसलिए आप और मैं भी स्पेशल हैं, उसका कोई सानी नहीं है, इसलिए उसके लोग भी दो चंद इज्जत के लायक हैं। आप जानते हैं पिछले मैसेज में मैंने कहा था कि बंदा जो है इट्स नॉट अ सिंपल वर्ड, इट्स अ वेरी स्पेशल वर्ड। बंदा एक ऐसा, अच्छा सॉरी, सबसे पहले थोड़ी सी बात कर ले ऑफरिंग के बारे में। आपको पता है चर्च के हॉल के लिए यहाँ पे वी हैव टू पे रेंट एंड और भी बहुत से अखराजात हैं चर्च के, तो प्लीज़ खुदावंद आपको अगर तौफीक बख्शता है जितनी भी पीछे चंदा के लिए टोकरी पड़ी हुई है या आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं और खुदावंद आपके दिल में आपको काबिलियत देता है तो आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वी आर जस्ट another wing to serve the God in a different way here. तो जैसे मैं बयान कर रहा था कि बंदा जो है कि स्पेशल वर्ड होता है, ये वो बंदा होता है जो यीशु के खून से ख़रीदा होता है। ये ग़ुलाम होता है, लेकिन क्या होता है इसने क्या इसकी कीमत अदा करके इसको फ्री कर दिया जाता है, लेकिन ये फिर क्या करता है, ये अपने आप को दोबारा से विलिंगली सरेंडर टू सर्व द मास्टर। तो आइए आज के इस कलाम के लिए मैं खुदा के बंदा को दावत देता हूँ, अपने भाई आशिर को सामने तशरीफ़ लाएं और जो भी खुदा का पाक कलाम उन तक पहुँचाए हम तक पहुँचाएँ। आपकी ज़ोरदार तालियों में प्लीज़। सबसे पहले हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के हुज़ूर दुआ मांगें कि खुदावंद हमारे दिलों को, सबसे ज़्यादा हमारे दिलों को पहले, क्योंकि हम बहुत दफ़ा अपने दिमागों को खोल लेते हैं लेकिन दिल का रास्ता नहीं खोलते। तो लेट्स प्रे। जलाल से भरे आसमानी खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो। बेशक खुदावंद तू नहायत ही रहम करने वाला बाप है और तू तमाम जलाल खुदावंद, तमाम ताज़ीम, तमाम होशना खुदावंद तेरे नाम की है। खुदावंद जबकि हम इस वक्त तेरे सामने हाज़िर हैं, तेरे कलाम में से सीखने को मौजूद हैं, खुदावंद हमने तेरी हम्द व सना की, अपनी होंठों की कुर्बानी खुदावंद तेरे सामने पेश की है और तू उसको कबूल कर और खुदावंद हमारे कानों को तैयार कर, हमारे दिलों को तैयार कर, हमारे जहनों को तैयार कर कि तेरा कलाम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के लिए सिर्फ सुनने की वजह ना बने, बल्कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में एक बदलाव लाने वाला हो। इसकी बातें खुदावंद हमारी ज़िंदगियों पर असर करें और हमारे थ्रू खुदावंद दूसरों को ज़ाहिर हों, ताकि खुदावंद तेरा कलाम हमारे थ्रू, हम चलते फिरते खुदावंद तेरे कलाम की गवाही देने वाले हों, तेरे बेटे की गवाही देने वाले हों, तेरी गवाही देने वाले हों। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। सो लास्ट वीक जो हमारा मैसेज था, जो पैराबल हम लोगों ने सीखी थी, किसी को याद है कौन सी थी? हाँ जी, अनफॉरगिविंग सर्वेंट। तो उसमें निक्सन आप लोगों ने देखा था ऑनलाइन? नहीं देखा था? चलो अभी जाके देखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे पता लग जाता है बंदा सिर थले सट के अंजन बचन डे है ना, तो पता लग जाता है कि यही होगा। अच्छा, ये हमारी जो पैराबल की सीरीज है उसका तीसरी सीरीज स्टार्ट हो गई है लास्ट वीक। उसका जो टाइटल है हमारी इस सीरीज का वो है लव, मर्सी एंड रिपेंटेंस। ठीक है, तो उसका जो पहला हमने पैराबल सीखा है वो था अनफॉरगिविंग सर्वेंट का, कि किस तरह हम में से हर एक के खुदा ने गुनाह माफ़ किए हुए हैं, इतने हज़ारों की तादाद में, कईयों के चले 100 के तादाद में हैं, लेकिन फिर भी वो गुनाहगार है। तो खुदावन ने वो गुनाह माफ़ किए हुए हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है एक मसीही होते हुए या एक शख्स जिसके गुनाह माफ़ हुए हैं वो भी दूसरों की भी गलतियां और गुस्ताखियां और गुनाह माफ़ करे। तो ये हमारे खुदावंद का कॉल है, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमने फॉलो करना है। और मैं
टू बी ऑनेस्ट ये पैराबल्स जो हैं, आई थिंक दिस इज द कोर टीचिंग ऑफ बाइबल, यानी कि क्रिश्चियनिटी की। हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट और डायरेक्शंस में जाते हैं और काफ़ी डीप भी हैं, लेकिन जो कोर बाइबल की टीचिंग है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हमें मिली है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो पैगाम दिए हैं, अगर हम सिंपली सिर्फ उनको फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी वो बाकी सारे भी जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना, वो उनको पूरा करती रहेगी। सो आज का जो कलाम है वो खुदावंद हमें सिखाते हैं। इसका इंग्लिश में है जी 2 डेटर्स, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है जो कि हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसको साथ साथ हम इसको देखेंगे भी कि इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये जो बाजी रेचल ने पढ़ा था वो तो सिर्फ वो हिस्सा था जो हमें पैराबल का मिलता है, लेकिन उसके आगे और उसके पीछे एक स्टोरी है जिसकी वजह से ये पैराबल खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील कही। तो अगर आप लोग भी अपने पाकलाम को खोलें और मेरे साथ लूका उसका 7 बाब और उसकी 36वीं आयत से हम पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। अभी खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उनका तरीक़ेकार था कि वो तो जिस तरह होता है ना कि अपनी 30 साल का जब हुए तो उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वो अपनी मिनिस्ट्री पे निकल गए। वो अपने घर में नहीं रहते थे, वो यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की जो उनकी खुशखबरी थी वो दे रहे थे। तो बहुत सारे लोग इस तरह उनको इनवाइट भी करते थे अपने पास कि जी आप हमारे पास आएँ। और बाइबल में ख़ासकर ये जितनी भी अनाजील है इनमें हम देखते हैं कि बहुत सारे मौक़ों पर बहुत सारे फरीसी या कोई अमीर आदमी या कोई महसूल लेने वाला, हर किस्म का बंदा वो खुदावंद को अपने पास बुलाना चाहता था। खुदावंद यीशु मसीह एक नहायत ही मंजी हुई, समझ लें कि उस टाइम की पर्सनैलिटी थे कि उनके पास कुव्वत भी थी, रूहानी कुव्वत भी, और वैसे भी बात करते थे तो एक दफ़ा बंदा जो है ना इम्प्रेस हो जाता था उनकी बात से। तो एवरीबडी वांटेड टू सी हिम, उनको देखना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, उनको अपने घर में बुलाना चाहते थे। तो ये इसी तरह एक फरीसी है जो कि इसका नाम बताया गया कि शमाउन कोड़ी, इसको बेसिकली इसके लिए वर्ड यूज़ किया है। मेरे ख्याल से इसको भी शायद लेप्रेसी थी, तो हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह ने इसे हील किया हो या कोई इस तरह की हो सकता है। और लेकिन असल में ये फरीसी था। फरीसी के बारे में आप लोगों को पता है कि ये यहूदियों के जिस तरह हमारे प्रीस्ट हैं उसी तरह उनके भी प्रीस्ट होते थे। दे वर वेरी एक पूरा सेक्ट था जो कि स्ट्रिक्टली जूइश जो थे ना, रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो भी करते थे और इम्प्लीमेंट भी करते थे। वो दूसरे लोगों से मिलते तक नहीं थे, उनको छूते नहीं थे, उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे, और बल्कि छूना तो दूर की बात है, उनकी किसी चीज़ को वो हाथ नहीं लगाना पसंद करते थे। वो समझते थे ये बहुत ही गलीज और बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। तो वो ये एक उन्होंने अपना एक उनका तरीक़ेकार था पाक रहने का। तो ये फरीसी जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर खाने पर बुलाता है। आगे 37वें आयत में लिखा है, तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतरदान में इतर ले और उसके पांव के पास रोती भी पीछे खड़ी होकर उसके पांव। यार आप लोग अपने माइक जरा बंद कर दें अगर किसी के हैं, या ऑफ कर दें प्लीज। हेलो चेक। और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उसको पहुंचा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। अभी ये जो
उस ज़माने में ईस्टर्न तरीक़ेकार था रहने का लोगों का, कि किसी के घर में पार्टी होती थी तो वो, मेरे ख्याल से हमारे भी गांव वगैरह में होता था कि कोई मेहमान आते अगले उनकी कंध ना ऊंची करके देख लेंदे सन कि हाँ यार कौन आया है, लोग बड़े एक्साइटेड होते थे। तो उस वक्त तो खुदावंद यीशु मसीह तो एक पब्लिक फिगर थे, एक जो होता है ना कि जिसको देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो लोग इस तरह, वो मुझे जो इमेजिन हो रहा है कि शमाउन के घर में मजमा लगा होगा कि भाई इसके घर में खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, शागिर्द भी आए हुए हैं, तो पीछे ये भी औरत जो है ये किसी तरह एंट्री करके, तो ये बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आके खड़ी होगी। अभी वहाँ पे जो तरीक़ेकार था उस ज़माने में खाना खाने का, या क्या कहते हैं, बैठकर दस्तरखान में बैठने का तरीक़ेकार ये था कि एक टेबल सा होता था, लेकिन उसके साथ ही आप साइड पे होके, लेफ्ट वाली साइड पे होके अपने बैठ जाते थे, और आपके ये जो पाँव थे ये पीछे होते थे, जिस तरह घुटनों के बल बंदा बैठा होता है ना, तो वो इस तरीके से थे। तो वो पीछे जब आगे खड़ी हुई तो खुदावंद यीशु मसीह के पैर जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह बाहर निकले होंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं लोगों से, तो उसने क्या किया कि वो गिरी और उसने खुदावंद यीशु मसीह के पैरों पर रोने लगी। तो उसके आंसू जो हैं वो उस पर गिरे, और उसके बाद उसने अपने बाल जो थे उनको लिया और उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह के पाँव साफ करने शुरू कर दिए। वो सब साफ करने के बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरह उसने उस पर उनको चूमा। ये चूमना जो है उस ज़माने के, उस दौर में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट जो है ना, एक किसी रिलीजियस कोई बहुत बड़ा कोई फिगर हो तो उसको ये रिस्पेक्ट दी जाती थी कि एक अकीदत है, एक वो लोग उसको समझते थे कि ये इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन जिसको इस तरह पाँव जिसके चूमे जाते थे। सो ये औरत वही रिगार्ड जो कि मैक्सिमम रिगार्ड है किसी को दिया जाता है जो इस दुनिया में, वो उनके पैरों में गिर के रो रही है और साथ बालों से अपने वो साफ कर रही है उसके पाँव और उसके पाँव को चूम रही है। और फिर उसके पास एक इत्र था जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था जो उसके पैरों में डालती है और उनको क्या कहते हैं उस पर मलती है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। अभी वो औरत जो थी उसका किरदार जो था, शी वुड बी अ प्रोस्टिट्यूट जिसे कहा जाता है, कि वो अपनी जिस्म फरोशी करती थी और ये बहुत ही बुरा समझा जाता था उस ज़माने में भी इस चीज़ को। तो वो अभी फरीसी जो बैठा हुआ है वो अपने ज़हन में, अभी उसने खुदावंद को बुलाया था यीशु को कि वो समझता था ये नबी है, उसने मोजज़े भी देखे थे, लेकिन वो भी खुदावंद यीशु मसीह को बुला के, यानी कि उसके बाद उसके ज़हन में ये क्वेश्चन आया है एकदम, क्योंकि यहूदी कल्चर में जो नबी होता था उसके लिए कंडीशन होती थी कि भाई ये गैब की जो चीज़ें हैं उनको भी जानता है, कि खुदावंद आगाही दे देता है किसी चीज़ के बारे में। तो उसने बोला कि अगर ये खुदा का बंदा होता या अगर ये नबी होता तो जानता कि जो इसे छू रही है वो औरत बदचलन है। तो ये उस फरीसी का माइंड फ्रेम था कि वो सोच रहा था कि ये एक बदचलन औरत है, खुदावंद यीशु मसीह यहूदी हैं और ये इनको छू रही है और ये उसको मना नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि ये बंदा नॉर्मल सा बंदा है, ये कोई नबी नहीं मुझे लगता। तो यीशु ने उस टाइम पे उसको जवाब दिया कि आए शमाउन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा है उस्ताद क्या है? किसी साहूकार के, और ये वो हवाला है जो बाजी ने भी पढ़ा, कि 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उसके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? अभी खुदावन ने उसके दिल की आवाज़ सुन ली है शमाउन के, और वो उससे पूछ रहे हैं ये सवाल कि अगर किसी के कर्ज देना हो, किसी ने, एक बंदे ने 500 देना है, एक ने 50 दिनार देना है, तो अगर दोनों को माफ़ कर दिया जाए तो कौन ज़्यादा खुश होगा, कौन ज़्यादा प्यार करेगा? जिसको ज़्यादा माफ़ हुआ है। तो शमाउन ने जवाब में कहा, मेरी दानिस्त में वो जिसने ज़्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमाउन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया
तूने मेरे पाँव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझको बोसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझे से कहता हूं कि गुनाह जो बहुत थे इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि उसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। वो इस औरत से और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। सो इस तरह ये तमसील जो है ये पूरी बयान होती है, और खुदावंद यीशु मसीह इस सिचुएशन को यूज़ करते हुए हम सबको भी एक सबक सिखा रहे हैं, और उस वक़्त के शागिर्दों को भी सिखाया और पूरे मसीहों को भी सिखाया। अभी इसमें 3 किरदार हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला किरदार वो फरीसी है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास बुलाया। दूसरा किरदार वो औरत है जो खुदावंद अपने गुनाहों से शायद तौबा करने के लिए बैठी हुई थी और वो माफ़ी मांग रही है। और फिर तीसरा किरदार जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं। अभी इन तीनों को हम बारी बारी देखें तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को अगर देखें तो मेरे ख्याल से हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है आज के दौर में कि हम मसीही होते हुए हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ताल्लुक जो है ना उन लोगों के साथ हो जो मसीह के साथ 100% चल रहे हैं, जो बड़े अच्छी ज़िंदगी उनकी चल रही है और बहुत ज़बरदस्त मसीह में वो मजबूत भी हैं, इन्फॉर्म्ड भी हैं, उनके साथ ही हमने फेलोशिप करनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह का तरीक़ेकार ये नहीं था, या सिर्फ ये तरीक़ेकार नहीं था। उनका तरीक़ेकार हम देखते हैं कि वो जो भी उन्हें बुलाता है वो उसके घर जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए तैयार है। तो खुदावंद यीशु मसीह के किरदार को हम इधर से देखें तो हमारे चर्चेज़ में या हमारी कम्युनिटी में अगर हमें को लगता है कि इस तरह की बंदिश हमारे दिलों पर है कि हम किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहे, कि हम समझते हैं कि यार ये बंदा इस लायक नहीं है या गुनाह में है, या तो वो मसीही तरीक़ेकार नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह बनने की कोशिश करें। वो तब भी बन सकते हैं जब हम खुदावंद के सिखाए हुए तरीक़ों को देखें। अभी इस फरीसी के बारे में अगर हम देखें तो ये शख्स यहूदी जो रवायात और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका मास्टर था, यानी कि दे हैव मास्टर्ड दैट, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, दे हैव ऑल द नॉलेज इन देयर माइंड। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह के इस शफकत को, इस प्यार को समझ नहीं पा रहा कि यार किस तरह खुदावंद हर एक उस गुनाहगार के लिए, हर एक उस शख्स के लिए एक नरम दिल रखते हैं, कि एक उसके साथ प्यार करते हैं। तो हमारे आज के दौर में भी हमें बहुत सारे इस तरह के लोग मिलते हैं जो उस फरीसी की तरह नॉलेज तो गेन करना चाहते हैं, वो कलाम के कहते हैं कि मास्टर चैंपियन तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपने दिलों को उस खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं करते। वो अपने आप को उन लोगों तक रीच आउट करने के लिए तैयार नहीं करते जिनको वाकई खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया था कि इनको मेरी ज़रूरत है। और मैं वैसे एक चीज़ बताऊं कि खुदावंद यीशु मसीह जो थे ना, इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि ही वॉज लाइक अ मैग्नेट टू सिनर्स। ये बड़ी एक डिफरेंट बात है, लेकिन मैं आज सीखी इस चीज़ को कि ही वॉज लाइक अ मैग्नेट। इंसान जो है ना पैदाइश से, यानी कि हमारा जो असल है खुदा ने हमें बनाया है, तो वी हैव गुडनेस इन अस। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई है दिल में, और उस ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू गो टुवर्ड्स गॉड। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को ये जो हमारी फ्री विल है ना, शायद इसकी वजह से रोकते हैं। उस एक अंदर की जो हमारी सोल है वो खुदा की तरफ ही जाना चाहती है, लेकिन हम जो हैं
हम उसको रेजिस्ट किसी ना किसी तरह करते रहते हैं। तो जो शख्स गुनाह में धंसा होता है, जो गुनाह में ज्यादा दबा हुआ है, उसको खुदावंद की तलब और होती है। वो शायद बयान ना कर रहा हो, शायद वो अपनी जिंदगी में मगन हो, लेकिन जब लेटता होगा बिस्तर पे तो एक दफा उसके दिमाग में ये चीज घूमती है कि यार मैं कहाँ पे। और यही वजह होती है कि मायूसी और एक किस्म की खला जो है वो इंसानों के अंदर पैदा हो जाता है। और खुदावंद इसीलिए खुदा हम देखते हैं इसमें कि बहुत सारे जो सिनर्स थे वो खुदावंद की तरफ यूं खिंचे चले आते थे, क्योंकि उन्हें नजर आता था कि यार ये जो शख्स है ये हमें इस मायूसी से, इस खला से निकाल सकता है, वो हमें बचा सकता है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की एक खासियत थी कि ही अट्रैक्टेड सिनर्स। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिनर्स को दुत्कारते हैं कि यार पीछे हो जाओ। वी डोंट हैव दैट लव, दैट मर्सी फॉर पीपल हु आर सिनिंग। जबकि इस औरत का अगर हम किरदार देखें तो ये खुदावंद ने एक एक्सट्रीम मिसाल ली है कि एक बदचलन औरत जिसका बिल्कुल कम्युनिटी में कोई वो है नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, उसको खुदावंद ने अलाउ किया, उसको प्यार किया और उसको कहा कि तेरे गुनाह माफ है। तो ये एक्सट्रीम एक खुदा ने दिखा दी है। अभी फरीसी जो था वो बेशक अच्छे काम करता था, ही वॉज अ गुड पर्सन, लेकिन गुनाह उसके भी थे, उसके भी माफ हुए। वो प्यार नहीं शो करेगा जो उस औरत ने शो किया, क्योंकि उसके गुनाह ज्यादा थे, वो माफ हुए। तो इसमें से सबक हम लोग क्या सीखते हैं? हमें ये चीज आज सीखने की जरूरत है। जो ये औरत है गुनाह में धंसी हुई, हो सकता है कि हम भी किसी वक्त में इसमें इसी लेवल पे हों, या इससे कम लेवल पे हों, या इससे ज्यादा लेवल पे हों। वी दैट गॉड ओनली नोज। ठीक है, अभी खुदावंद यीशु मसीह की का पैगाम ये है कि माई आर्म्स आर ओपन फॉर यू, यू कैन कम एट एनी टाइम। किसी भी गुनाह के लिए जो हमारी जिंदगियों में सरजद हुआ है, देयर इज ऑलवेज रिपेंटेंस। अगर आप तौबा करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने आखिर में उसको क्या कहा था कि जा तेरे ईमान, उसने कहा कि आए औरत, उसने औरत से कहा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। सो चाहे हम कितने भी बुरी हालत में या बुरे गुनाह में या हमारे से बड़ी गलती भी सरजद हो जाए, तो खुदावंद यीशु मसीह फिर भी आपकी तरफ बाएं फैलाए खड़ा है कि आप आ सकते हो हमारे पास, एंड देन ही विल गिव यू दैट कंफर्ट। इंसानी एक मैं एक चीज मिसाल पढ़ रहा था, एंड दैट फिट्स वेरी वेल। कि फिशिंग कभी किया आपने किसी ने, या एक्सपीरियंस अगर हो भी, तो जब आप कुंडी फेंकते हैं, मछली जब लगती है तो आप उसे रील करना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखेंगे वो पतली सी तार होती है और उससे रील करते हैं लोग, या जो भी वो मछली पकड़ता है, तो वो मछली जो है कुछ अरसे बाद यूं तड़प के थोड़ी देर बाद तो फिर वो उधर आना शुरू हो जाती है और बिल्कुल वो उसके सामने अपने आप को पेश कर देती है, समझ लें फिशरमैन के सामने। तो वो इतनी बड़ी मछलियां होती हैं, इतनी सी पतली सी डोर होती है, लेकिन उससे वो उनको खींच लिया जाता है। हम जो इंसान है ना, हम भी, मैंने आपको बताया ना कि हमारे अंदर भी गुडनेस है। हर शख्स जो है ना इस दुनिया में, वो खुदा से किसी ना किसी तरह का राब्ता बहाल रखना चाहता है। बहुत सारे लोग उस हुक की तरह ना, ये पानी आप समझ लें कि वो जगह है जो खुदावंद के साथ है आपकी, और ये जो हुक लगी हुई है ये वो चीज़ है जो शैतान ने किसी ना किसी तरह आपको घेरा हुआ है। बेसिकली ही वॉन्ट्स टू पुल यू आउट ऑफ दैट वाटर, वो आपको उससे बाहर निकालना चाहता है, और आप जोर लगा रहे हैं कि यार मैंने नहीं जाना। लेकिन ये दुनिया की जो है ना लज्जतें और ये चीज़ें, जस्ट कंपेयर इट विद दैट, कि आप उसको जो है ना, ये रेजिस्टेंस है, वो पेन है जो आप सह रहे हैं कि यार मैंने नहीं,
मैंने नहीं ये काम करने, मैंने गुनाह नहीं करना, मैंने गुनाह की तरफ नहीं जाना। लेकिन क्या होता है कि वो हुक्का आपको खींच रहा है बाहर, उस पानी से निकालना चाहता है आपको। और बहुत दफ़ा होता है, ज़्यादातर हमारे मसीह वो इस चीज़ का करते हैं कि वो थोड़ा सा फिशरमैन की तरफ भागते हैं, क्योंकि जब मछली क्यों उस मछेरे की तरफ आती है कि उसको जब वो जिस तरफ से खींच रही होती है, जब उस तरफ ट्रैवल करती है तो उसकी दर्द कम हो जाती है, तो वो खुद ही तैरते तैरते खुद ही उसके पास आ जाती है, उल्टी हो जाती है कि बस मुझे और ना खींचना। तो यही तरीके कार शैतान हमारे लिए यूज़, या इस दुनिया में ये टेम्पटेशन जो है ना यूज़ कर रही होती हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम में से बहुत सारे, हम लोग खुदावंद को भी खुश रखना चाहते हैं। हम कहते हैं यार खुदावंद से हमारा राब्ता ना टूटे, लेकिन साथ साथ हम कहते हैं यार ये जो दर्द है ना ये भी कम हो जाए, ज़रा थोड़ा सा मैं और नज़दीक हो जाऊँ, और नज़दीक हो जाऊँ। वो नज़दीक होंदे होंदे पता चलता है कि फ्राई हो गया बंदा। तो डोंट बी दैट फिश के जो बिल्कुल गो थ्रू दैट पेन, क्योंकि उस पेन के थ्रू जाने से ना, ये जिंदगी छोटी सी है, लेकिन ये है कि यू आर गेटिंग अ रिवॉर्ड विच इज मच बिगर। और फिर ये है कि जितनी देर आप पानी में रहेंगे उतनी बड़ी मछली बनते जाएंगे, फिर आपको ये छोटी मोटी हुक्स जो है ना ये नहीं घेर सकती। तो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ यही है इस कलाम के थ्रू कि चाहे आपके जितने भी गुनाह हैं, जितनी भी आपकी बुराइयां हैं, वो मेरे सामने नील हो जाती हैं। ही इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू, ही इज़ ऑलवेज देयर टू एक्सेप्ट यू एक्चुअली। एंड एक्सेप्ट करने के बाद भी खुदावंद आपको ऐसी हिम्मत देता है। मैं इसीलिए हमारा जो अमदोसना होती है ना, और जो हमारी बातचीत भी होती है इधर, उसमें जोर किस चीज़ पे होता है? खुदा के रूप पे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि डूनामिस वर्ड यूज किया गया पावर के लिए, कि इमाल में शागिर्दों को बोला गया था कि जब तक तुम्हें कुव्वत ना मिले तब तक आपने कहीं नहीं जाना। मसला ये है कि हम अपने दिमागों से, अपने दिलों से सोच के फैसले करते हैं और खुद ही हम समझते हैं अच्छा यार ये मैं कर लूंगा ना तो इससे मैं जो है ना सही मसीह बन जाऊंगा। आई डोंट सबमिट टू क्राइस्ट, या उसके पाक रूप को मैं सबमिट नहीं करता जिसको खुदावन ने हमारे लिए भेजा हुआ है। इसलिए मेरा मेन फोकस ये होता है कि यार अपने आप को आप सबमिट करें खुदावंद के हज़ूर। जिस तरह उस औरत ने, उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि यार वो यहाँ पे कोई 50 लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने गिर के यूं गिड़गिड़ा रही हूँ, उसके पाँव चूम रही हूँ, उसको शर्म नहीं इस चीज़ की आई। क्यों? क्योंकि वो बहुत पछता रही थी अपने क्या कहते हैं अपने एक्ट से। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसने पहली दफ़ा खुदावंद को देखा है, खुदावंद की पहले भी उसने खुदावंद के बारे में सुना हो या जानना हो। और जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि हर इंसान के अंदर एक जुस्तजू रहती है कि यार मैं खुदा नू पा लवां, तो ये उसको खुदा मिल गया अपना, उसको ये कंफर्म हो गया। शमाउन को कंफर्म नहीं हुआ अभी तक कि ये उसके सामने जो बैठा हुआ है वो जिंदगी देने वाला खुदा है। लेकिन उस औरत को जो कि गुनाहगार थी, जो दबी हुई थी, और वो फिर रो भी इसीलिए रही थी कि ये एक बेसाख्ता आंसू थे कि मुझे मेरा निजात दहिंदा मिल गया। शी वाज, वो खुशी के आंसू थे उसके दिल में कि अभी मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। और यही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए अपने गुनाहों से। जी शर्मिंदा हो के मतलब ये नहीं कि हम उन्हें छुपा के रखें और उनके साथ ही जिंदगी गुजारते रहें। खुदावंद के मज़बा के सामने उसको रखें, खुदावंद के सामने उनको एक्सेप्ट करें, दुआ में गिर जाएं और अपने सरों को झुका के बोलें कि खुदावंद हमें हमारे गुनाहों से माफ़ कर दे। तो खुदावंद आपको आपके गुनाहों से माफ़ करने की मुकम्मल ताकत रखता है। एक लास्ट चीज़ मैं बताऊंगा और फिर उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। ये जो औरत थी, इसका अगर हम देखें तो उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया, उससे रोई। वो अपने बालों का इस्तेमाल किया, उससे उसने खुदावंद यीशु मसीह के पांव पहुंचे। उसने अपने होंठों का इस्तेमाल किया, उसने उसके पांव चूमे। उसने अपनी वेल्थ का इस्तेमाल किया, जो एक महंगा तरीन इत्तर था वो उसने वहां पे फेंका। बहुत सारे वक्त में हमारे पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं जो हम गलत चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये औरत अपनी आंखें, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट थी, शायद लोगों को घेरने के लिए इस्तेमाल करती हो,
या देखती हो, ये जो होंठों से जो उसने खुदावंद के पाँव को चूमा है, वही वो वर्ड होंठ अपने लोगों को बातों में घेरने के लिए इस्तेमाल करती थी। वही ये बाल ये बड़े खूबसूरत से बना के, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट जो गुनाह के लिए यूज हो रहे थे, वही इंस्ट्रूमेंट खुदावंद के लिए भी यूज हो सकते हैं। लेकिन ये है कि ये हमें फैसला करना है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह यूज करना चाह रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को, खुदावंद ने हमें टैलेंट दिया है। हम लोग अभी, मैं ललित भाई की थोड़ी मिसाल दूंगा कि उनके काफ़ी, यानी कि ही इज़ वेरी स्किल्ड इन हिज वर्क, लेकिन ही हैज़ दैट हार्ट टू सर्व कि भाई मैंने खुदावंद के लिए ये स्किल अपनी यूज़ करनी है। इसी तरह हर शख्स हम में से कि खुदावंद ने ये अगली जो हमारी होगी पैराबल, वो तोड़ों के बारे में होगी, तो उसमें हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे कि जो तोड़े हमें दिए हैं वो क्या हैं। खुदा ने जो तोड़े दिए हैं वो ये हैं कि आप अपने लिए उसको इस्तेमाल करें कि यार मैं बड़ा इस चीज़ दे तेज हाँ, मैं सिर्फ अपना काम करांगा, मैं करांगा। इट इज़ टू सर्व द लॉर्ड, टू सर्व द चर्च, कि खुदावंद के हजूर उसको लाया जाए ताकि खुदावंद फिर आपको बरकत देगा। वो 5 से 10 होंगे और 10 के जब होंगे तो उस पर भी खुदावंद आपको बरकत देगा कि तूने बहुत अच्छा किया। तो ये अपने जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको खुदावंद के हजूर डालें, अपने गुनाहों को का इकरार खुदावंद के हजूर करें, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। और ये बात याद रखें कि जिसके ज़्यादा गुनाह बख्शे गए उसने ज़्यादा मोहब्बत की। हम ये भी ना सोचेंगे यार मेरे तो घट ही ने, चलो मैं जड़ा ना ਇਹਦਾ मतलब है घट मोहब्बत करना। मोहब्बत वही है, मेन चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु जो है वो हमें इन तमाम चीज़ों से निकालने वाला है। आइए हम अपने सरों को एक दफ़ा फिर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सोचिए आज इस वक्त इस पैराबल के थ्रू खुदावंद यीशु मसीह आपके तमाम गुजरे हुए गुनाहों को तो माफ़ कर चुका है, लेकिन आज तक अगर आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आपको खुदावंद के सामने लाने की ज़रूरत है और उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो ये मौका है कि खुदावंद के सामने सरनगू हो जाएं। कुछ नहीं, आपको उस तरह वो पाँव धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाल अपने उनसे साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई महंगा इत्र फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उस यीशु का नाम लेने की ज़रूरत है। उसका नाम ले लें तो आपके गुनाह, आपकी तकलीफ़ें सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा है। प्यारे यीशु तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तू हमारा शख्सी निजात दहिंदा है। खुदावंद तेरी कोई बाउंड्रीज नहीं है। खुदावंद तू हर एक शख्स से, हर एक गुनाहगार से खुदावंद प्यार करता है, क्योंकि खुदावंद तूने हमें बनाया है, तूने हमें पैदा किया है, इसलिए हम तेरी हाथ की कारागरी है खुदावंद। और जो प्यार तू हमसे करता है खुदावंद, हम उसका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। तू बख्श खुदावंद कि हम भी उस औरत की तरह जिसने अपनी गलतियों को माना, जिसने अपनी गुस्ताखियों को मानते हुए तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हुए तेरी तरफ रजुल आई और खुदावंद तुझसे माफ़ी मांगी। खुदावंद हम अपने गुनाहों से आज माफ़ी मांगते हैं। हम तुझसे खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगियों में अपने ख़ास रूह का मसा भर दे, ताकि खुदावंद हम तेरे रूह की ख़ास रहनुमाई में तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को उठा लें। खुदावंद हम उस तरह हुक लगी हुई मछली की तरह खुदावंद किनारे की तरफ खिंचे ना जाएं, बल्कि खुदावंद खुले पानी में खुदावंद तेरे नाम की जय जयकार करने वाले से हो। खुदावंद हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा के बंदा ने बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाया है। और मेरी दुआ है कि हम सब जो हैं वो इस कलाम पर अमल करने वाले बने और बहुत सी रूहें जो हैं वो आज के कलाम के वसीला से बच जाएं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी देखिए।
आइए फिर खुदावंद की परस्तिश करते हुए उसकी हुजूरी में एक गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है। ललित भाई इससे पहले हमने गीत गाया था, नहायत ही ज़ख्मी हूँ तीरे अस्सियाँ से खुदा, बेशक गुनाह ने हमें ज़ख्मी कर रखा है हर तरफ से, किसी न किसी तरीके से, आजमाइश में, टेस्ट के वसीला से, लेकिन ये कि खुदा का पाक रूह आपके लिए मेरे लिए काफ़ी है उन सारे ज़ख्मों को बेहतर करने के लिए। आइए उसकी परस्तिश में उसके पाक रूह को मांगे ताकि हमें और ज़्यादा ज़ोर बख्शे, उसके साथ साथ चलें, गहरे में चलें। आइए। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुनेगा उसको वक्त है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुनेगा उसको वक्त है। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुनेगा उसको वक्त है। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है। नई बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। जिनको कोई बीमारी है वो भी अपने हाथ उठाएं कि खुदावन की शिफा जो है वो हर एक के लिए अवेलेबल है। दुआ करेंगे खुदावंद आपकी हर एक तकलीफ को, हर एक बीमारी को अपने यीशु नाम में दूर करें। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो।
बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हालेलुया, खुदावन सब गुनाह बख्श सकता है। अपनी आंखों को, अपनी नजरों को खुदावन की तरफ उठाएं और उन गुनाहों से माफी मांगे और उस शिफा के लिए इल्तिजा करें जिसके आपार संबंध है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले ले शिफा। गाइए, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हालेलुया। घोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। घोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। उछला गया चला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये संसार। झूठी बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा। एक दफा फिर आखिरी गाएंगे, लेकिन इस दफा हम बोलेंगे कि कोड़े भी खाए मेरे लिए। कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। दोबारा, कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है,
खुदावन की शिफा आती है। हालेलुया। प्रेम की बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। वो यहाँ पे आपके दरम्यान मौजूद है। कोई इंसान नहीं है, कोई भूत नहीं है, जिंदा खुदा आपके हुजूर में मौजूद है। उसकी रिस्पेक्ट में, उसकी शुक्रगुजारी में अपने सारे ताज उसके कदमों में रखें और आप बुलंद कर सकते हैं। शर्माए नहीं, आंखें बंद रखें, मुहैया तौर पर इन गीतों को गाएंगे। ये खास जो मौका है, ये दुआएं, शुक्रगुजारियाँ पेश करने का मौका है, होंठों की कुर्बानियाँ खुदा के हुजूर में पेश करने का। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली कासे हैं, खाली है बिल्कुल। खाली दामन कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, यीशु के प्यासे हैं। आइए माहौल में रहे सब और अपनी मुनाजात भी साथ साथ खुदा उनके जरूरत है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। दोबारा, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर। पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली कासे हैं।
साथ ही मान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, आखिरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे। तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसीह की बातें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी मसीह बातें हैं, बंधनों से रिहाई पाएंगे, बंधनों से रिहाई पाएंगे, खून यीशु से ढलना चाहते हैं, पाखरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना रोके, कोई तृष्णा यहाँ से ना रोके, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं। आइए अपनी आंखें बंद रखेंगे, दुआया माहौल को जारी रखेंगे। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, जिस तरह ये औरत, गुनहगार औरत यीशु के कदमों में आती है, प्यासी है, तृष्णा है, नजात की मुतलाशी है। अगर आप में से कोई नजात का मुतलाशी है तो वक्त है, टुडे इज़ द डे। आज खुदा के बंदा ने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि शी वॉज देयर टू बी सेव्ड। अगर आपको खुदा का रूह कायल करता है, यीशु को आप अपना दिल देना चाहते हैं, अब उसके प्यासे हैं, अपने आप को खोलिए। हम दुआ मांगेंगे उन जानों के लिए जो भी यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं किए हुए, और उसके बाद चंद एक बातों के लिए दुआ मांगे। मैं दरख्वास्त करूँगा भाई नुज़रत से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें उन जानों के लिए जो यीशु के लिए प्यासी हैं, तृष्णा हैं, लेकिन इब्लीस ने उनको जकड़ रखा है बंधनों में, शर्म में, गिल्ट में, ट्रॉमा में। यीशु के नाम के वसीला से ये लोग आज़ाद हो जाएं। खुदाए कदूस यहोवा पाक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए कि जो हम तेरे कदमों में आए हैं एक छोटी सी जमात बनकर तेरी हजूरी में झुके हैं। यहोवा पाक आसमानी बाप, तेरी प्रस्तश के लिए, तेरी इज्जत तमजीद के लिए, तेरी सताइश के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं सारे गुजरे वक्तों के लिए भी, जिसमें तूने हम सबको तंदुरुस्ती, सेहत, सलामती बख्शी, अपनी हिफाजत व पनाह में रखा, शैतानी इब्लीसी तमाम ताकतों से महफूज रखा। और यहोवा पाक आसमानी बाप, बाकी भी तेरी तमाम दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमको बख्शी हैं।
तेरे नाम को जलाल मिले, तेरी इज्जत हो, तेरी तमजीद हो। उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो तेरे करीब तो आना चाहते हैं, लेकिन कुछ दुनियादारी के मामलात को मद्देनजर रखते हुए वो तेरे करीब नहीं आ सकते। जो भी उनके मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उनके जो मामलात हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं कि तू सारी रुकावटों उनकी दूर कर, ताकि वो तेरे कदमों में आने वाले बन सकें। हम सब तेरे नाम को पुकारने वाले बन सकें, तेरे साथ अपनी जिंदगियां गुजारने वाले बन सकें। और यहोवा पाक आसमानी बाप, हम तुझ में ज़्यादा फल लाने वाले बन सकें। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो बीमारियों की हालत में हैं, तू अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम और वसीला से उन सब को, उनकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी उनकी जिस्म में कमजोरियां हैं, उन सारी से उनको शिफा बख्श, उनको आज़ाद कर। आज की जितनी भी तेरे नाम की प्रस्तश की गई है, तेरे नाम की सताइश की गई है, और सारी से हम सब बरकत पाएं और तेरे नाम को जलाल मिले। जो भाई आशिर ने तेरा कलाम पेश किया और जो प्रस्तश की गई, यहोवा पाक आसमानी बाप, अपने बंदा को और ज्यादा मसा कर और ज्यादा बरकत बख्श, ताकि वो तुझ में और ज्यादा तकवीत ताकत हासिल कर सके और अपने बहन भाइयों में ज्यादा तेरे नाम को जलाल देने वाला बन सके। बाकी भी पास्टर पॉल साहब के लिए दुआ करते हैं, उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, और भयाशिर की फैमिली के लिए भी दुआ करते हैं कि सबको बड़ी बरकत बख्शना। और जितने भी हमारे तमाम मसीही बहन भाई, हमारे चर्च के तमाम फैमिलीज हैं, सब के लिए दुआ करते हैं, सबको बड़ी बरकत बख्शना। जो आए हैं, जो नहीं आ सके, उनको भी बरकत बख्शना। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम और वसीला से मांगते पाते हैं, आमीन। अपनी आंखें बंद रखेंगे, एक और दुआ मांगेंगे। खुदा के खादमीन जो अमेरिका में हैं, पास्टर डैनियल स्कॉट, उनकी मिसेस और डैनियल अदरीस, उनके लिए दुआ मांगे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और खुदा के ख़ास मस्सा के लिए। और इसके साथ साथ अपने दो भाइयों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, भाई जग्गी के लिए और भाई लिलत के लिए, उनके ख़ानदान के लिए खुसूसी दुआ मांगेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा बाजी आसमा से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कुदूस 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 जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमद और सताइश करते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन, तेरा रहम फजल इत्मीनान और तसल्ली हम पर छाया रहे खुदावन। और जिस तरह के तमाम इबादत के वक्त में तू हमारे साथ रहा खुदावन, हर दिन के लिए, अपनी तमाम ज़िंदगी के लिए खुदावन, एक एक फ़र्द के लिए जो यहाँ मौजूद है, तमाम रूहों के लिए, जानों के लिए तेरी ख़ास बख्शिश मांगते हैं खुदावंद कि हमें अपने जलाल के लिए गहरे तौर पर इस्तेमाल कर खुदावंद, अपने दिल की गहरी बातों को हम पर जाहिर कर खुदावंद, ताकि हम हमेशा तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करते रहें। ख़ास तौर पर खुदावंद अपने तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों को और बच्चों को जो तुझे नहीं जानते, जो तेरी मोहब्बत से बेबहरा हैं खुदावंद, उन सबको खुदावंद अपना ख़ास फजल वाला हाथ रख, उन्हें अपनी रूह की मामूरी अता फरमा खुदावंद, उनकी आंखों को खोल ताकि वो तेरी मोहब्बत को पहचान सके खुदावंद, तुझ जिंदा खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सके। तेरे हजूर में अपने दिलों को, अपनी रूहों को, जानों को उंडेल कर खुदावंद, बड़ी आजी और इनकसारी के साथ अपने तमाम बहनों भाइयों को लेकर आते हैं खुदावंद, इन तमाम बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं खुदावंद जो तेरे हुजूर में मौजूद हैं, और वो तमाम ख़ानदान जो यहाँ नहीं भी हैं खुदावंद, उन सब के लिए भी ख़ास तौर से तुझसे दरख्वास्त करते हैं तो अपनी ख़ास बरकतों से हमेशा माला माल करते रहना खुदावंद। अपने कलाम को बेहतर तौर पर पढ़ने, समझने और सीखने, और ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी में बुरोकार लाने के लिए खुदावंद उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई करते रहना।
अब आप ख़ास तौर पर अंकल जी और आंटी जी को तेरे हुजूर में लेकर आते हैं जब वो बुजुर्गी के अयाम में हैं खुदावन, लेकिन खुदावन तूने उन्हें ख़ास बरकत बख्शी है, उनमें एक ख़ास फायर रखी है खुदावन, ताकि वो तेरे नाम को जलाल देने के लिए अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों को, अपनी उम्र को नहीं देखते, बल्कि जहाँ कहीं तो खुदावन उनको ले जाना चाहता है, जहाँ कहीं तो उनको इस्तेमाल करना चाहता है, वो जाते हैं। तो खुदावन तू उनकी हड्डियों को, जोड़ों को, पट्टों को मजबूत करना, हर तरह की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, रुकावटों से, खुदावन परेशानियों से उनको बचाकर महफूज रखना और उनको अपने जलाल के लिए मज़ीद इस्तेमाल करना। इसी तरह से अपने भाई डेनियल अदरीस को खुदावन तेरी ख़ास प्रोटेक्शन के तले रहते हैं खुदावन, अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर, उसमें अपना गहरा मसा बख्श खुदावन, उसकी ज़बान हर वक्त जो तेरे नाम को जलाल देने के लिए और अपनी गवाही पेश करने के लिए तैयार रहती है खुदावन, अपने बेटे को हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहना, उसे इसी तरह से दिलेरी से बात करने की और तेरी खिदमत का जज्बा रखने का फजल बख्शते रहना। खुदावन यहाँ मौजूद तमाम बच्चों को तेरे हुजूर में लाती हूँ एक बार फिर, इन्हें अपने जलाल के लिए गहरे तौर पर इस्तेमाल करना, इनमें से हर एक अपने उठने, बैठने, चलने फिरने में, हर काम में खुदावन तुझसे डरता और कांपता रहे और तेरे नाम को जलाल देने के लिए अपनी ज़िंदगी के सब कामों को इस्तेमाल करे। ये सब दुआएं और मनाजात तेरे सामने रखते तेरे जिंदा जलाली बेटे के नाम के वसीले से, आमीन। इससे पहले कि हम दुआए रबानी में शरीक हों, जस्ट छोटी सी अनाउंसमेंट है ये, बल्कि ये बहुत ख़ास अनाउंसमेंट ये है कि खुदा की खादमा द विमेन ऑफ गॉड तहमीना तारक साहिबा जो है वो 5 सितंबर को यहाँ पे ब्रिस्बेन में इसी चर्च पे, अगर आप ऑनलाइन सुनते हैं बाद में देखें तो खुदा की खादमा यहाँ पे 5 सितंबर को 5 बजे मौजूद होगी और हम उनके वसीला से जो है रूहानी जोश, जज्बा और खुदा के मसा को जो है वो वसूल करेंगे। I believe there's going to be a mighty move of God in this house on 5th of September. Please, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। आप भी आएँ और साथ में अपने 1-2 फ्रेंड्स को लाएं ताकि जो उसका घर है वो बढ़ जाए और खुदा की खादमा के वसीला से और कलाम के वसीला से लोगों की ज़िंदगियाँ ना सिर्फ बचें बल्कि तरोताज़ा भी हो सकें। आइए फिर हम खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु नासरी का फ़ज़ल, पाक रूह की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ और इंटरनेशनल कलीसिया के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। हालेलुया। चले जी, अभी सलाम जी।